भगवान श्री राम के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, क्योंकि इससे पूर्वत जो इतिहासकार हुए, जो कहीं न कहीं अपने आप को मां शारदा का वरद पुत्र या अनेक अनेक व्याख्यानों से उद्भूत करते रहे, उनकी लेखनी में संबल तो था, निर्दुलता नहीं थी, निर्लिप्तता नहीं थी। कहीं न कहीं उनकी कलम की शब्द कुछ विचारधाराओं के आसपास घूमते रहे और उनकी विचारधारा कुंठित हो गई, और विचारधारा कुंठित होगी तो शब्द कुंठित हो जाएंगे, शब्द कुंठित होंगे तो जो आप अभिव्यक्ति जो कर रहे हैं वो कुंठित हो जाएगी, वो किसी को पूर्णता प्रदान नहीं कर पाएगी। और इतिहास साक्षी है, अभी से पूर्व जो भी सनातन के बारे में लिखा गया, अधिकांश कवियों ने, लेखकों ने कुंठापूर्व लिखा। ये ग्रंथ ऐसे कुंठावादी लोगों को भी मुझे लगता है दिशा प्रदान करेगा, और कहीं न कहीं उनको एक अंदर से जागृति होगी, उनको झकझोरेगा, काश हमने भी इस प्रकार से कुशलतापूर्वक, उदारतापूर्वक अपनी कलम से अभिव्यक्ति की होती, तो शायद हमारी पीढ़ी और हमारा नागरिक वैचारिक दृष्टि से इतना कुंठित न हुआ होता। उस कुंठा को और व्यापकता प्रदान न हो, निजता प्राप्त हो, हमारी परंपरा के लोग विषय में लोग जान सकें, इस भावना को लेकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। मैं हृदय की गहराई से हमारे इस पूरे समग्र आयाम को अग्रसर करने वाले सुशांत जी, उनका नाम ही है, हमारे यहाँ हर नाम का कोई न कोई अर्थ होता है। अब कुछ नाम ऐसे रखने लगे जिनका कोई नाम अर्थ नहीं होता, और मैं तो कहता हूं जिसके नाम का कोई अर्थ नहीं, उसके जीवन का क्या अर्थ होगा। उनका नाम है सुशांत। सुशांत का मतलब होता है जो अंदर से शांत है। बाहर से तो शांत होने का ढोंग कोई भी कर सकता है, परंतु सुशब्द आत्मबोध है, अपने को इंगित करता है, जो अंदर से सहज है, अंदर से शांत है, निर्द्वंद है, निर्लिप्त है, और एक ही जिज्ञासा है कि ना हम कोई नाम चाहते हैं ना दाम चाहते हैं, बस भगवान की कृपा से सनातन धर्म में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, तो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, और आने वाली पीढ़ी को पाथेय के रूप में कुछ देने का संकल्प भगवत प्रेरणा से सुशांत जी को प्राप्त हुआ है। मैं, क्योंकि भगवान श्री राम के बारे में हम कुछ व्यक्त करें बिना हनुमत लाल जी के प्रसाद से कि संभव नहीं है, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। मैं तो अनंत बलवंत से हनुमत लाल जी महाराज से प्रार्थना करूंगा क्योंकि आप सुशांत जी को और सदप्रेरणा प्रदान करें, सद्बुद्धि इनके अंदर है, स्वयं शांत हैं, और थोड़ा प्रेरणा प्रदान करें कि समाज को, जो समाज में आज दिखावट बनावट आ गई है, और दिखावट बनावट जहां होगी वहां थकावट होगी ही होगी, इस दिखावट बनावट से समाज जरा पुनः प्राचीन परंपरा की ओर लौटे। अब प्राचीन का नाम लेते ही लोगों को एक ऐसा लगता है क्या पुराना, हम कोई पुणे झोपड़ी में या हमारे आने वाली पीढ़ी पुणे पेड़ के नीचे बिताए, उसके लिए नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने पेड़ के नीचे रह करके, पेड़ की पत्ती खा करके, उपवास करके, एक लंगोटी में रह करके ये पूरा रिसर्च किया है। वही जो पूरा मंथन किया था, ये रामायण रिसर्च सेंटर उसी की पुनरावृत्ति है, वही रिसर्च हो रहा है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है, उसी का शोधन हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है ये ग्रंथ जैसे रामचरितमानस बिल्कुल सहज सरल भाषा में बाबा जी ने प्रस्तावित किया और प्रस्तुत किया, मुझे लगता है ये भी रामायण उसी का अनुगमन करते हुए कि अब भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को, पूरी मानवता को एक नई दिशा देने में सक्षम प्रदान होगी। सभी महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इसमें समाहित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो परंपरा है भगवान कृष्ण जरूर गिरिराज उठा सकते हैं, पर भगवान ने कहा नहीं अपनी लपटी लगाओ। मैं नवल किशोर दास इस
ग्रंथ रूपी यज्ञ में किंचित मात्र कोई भी आहुति देने का अवसर प्राप्त होगा और हो रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि इतने बड़े कार्य में, इस महायोजन में मेरे जैसे भी सामान्य साधु को कहीं कोई यज्ञ, इस यज्ञ में आहुति डालने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है और सुशांत जी ने इस अवसर प्रदान किया हमको कि हम भी इस रामायण के इस परिवार में एक छोटे से सदस्य के रूप में कुछ आहुति डाल पाए, वैचारिक दृष्टि से, भावना की दृष्टि से, किंचित मात्र इसमें भाव के रूप में, भाषा के रूप में, लेखनी के रूप में जिन जिन बंधुओं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धन के रूप में, भाव के रूप में, भाषा के रूप में, शब्द के रूप में कहीं भी इसमें कोई भी किंचित मात्र सहयोग किया है, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, बंधन के पात्र हैं। और मैं पुनः भगवान श्री सदाराम जी से प्रार्थना करूंगा कि ये ग्रंथ जैसे सुशांत जी इसके मूल में है, ऐसे ही सबको शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे और राम भक्ति से ओतप्रोत करे, ऐसी मैं कामना करता हूं। जय श्री राम।